अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा वसुंधरा व ख्याति की भर भर के बेइज्जती करती है। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि अब से अनुपमा का दूसरा रूप व सक्सेस की स्टोरी मेकर्स दिखाने वाले हैं, तो मेकर्स ने इसकी शुरुआत कर दी है। अनुपमा वसुंधरा की बेइज्जती करते हुए कहती है कि अभी के अभी अपने सम्मान की गठरी उठाइए और चलते बनिए यहाँ से। सभी घर वाले अनुपमा का यह रूप देखकर खुश होते हैं। मोटी बा व ख्याति को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। अनुपमा कहती है, और ख्याति जी, आपको मुझसे शिकायत थी ना कि मैंने आपकी बेटी को आपसे छीना है, तो आप यहाँ क्या करने आई हैं? आप भी तो प्रार्थना का बच्चा उससे छीनने की कोशिश कर रही हैं। इधर माही बहुत खुश होती है। वह कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। वह कहती है, यहाँ तो कोई मुझे देख भी नहीं रहा है, तो इतना तो मैं अपने लिए कर ही सकती हूँ। वह खुशी से नाचती है। इतने में बादशाह आता है। वह कहता है, माही भाभी, मुझे एक आइडिया आया है, चलिए ना। वह बादशाह माही को खींच के ले जाने लगता है। माही शॉक्ड रह जाती है, ये क्या हो रहा है। इधर अनुपमा पेपर उठा के कहती है, कोई भी कागज का टुकड़ा माँ की ममता पर भारी नहीं पड़ सकता। ये प्रार्थना का बच्चा है और प्रार्थना इस बच्चे की माँ है, और इस माँ ने इस बच्चे की किस्मत में मेरे अंश का नाम लिख दिया है, तो कोई भी हैरा गहरा पैसे वाला उस नाम को मिटाकर दूसरा नाम नहीं लिख सकता। मैं लिखने ही नहीं दूंगी, इसलिए इस कागज के टुकड़े को पकड़िए और चलते बनिए। आज तक घर आए किसी भी मेहमान के साथ मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आप लोग तो, और सॉरी, आप लोगों को शादी के घर से बिना मिठाई खिलाए भेज रही हूँ। और मिठाई खिलाने का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि आप लोगों को कितनी भी मिठाई खिला लो, आप रहेंगी हमेशा कड़वी की कड़वी। अनुपमा का यह रूप आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। पाखी ये सब सुनकर परेशान होती है, उसे अपने आप काम की चिंता होती है। इधर अनुपमा हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण कहती है। वसुंधरा कहती है, हम देख लेंगे। अनुपमा कहती है, देख लीजिएगा, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। वसुंधरा कहती है, हमारा यह जवाब आप पर उधार रहा अनुपमा जी। अनुपमा मजाकिया लहजे में कहती है, और बाप रे बाप, इतनी अमीर होते हुए भी जवाब को उधार रख के जा रही है वसुंधरा जी। खैर, आप लोग आए उसके लिए थैंक यू, पर अब यानी आप जा सकती हैं, अनुपमा के कहने का मतलब होता है। वसुंधरा व ख्याति जाने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं, बादशाह माही को खींचते खींचते सभी के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अनुपमा, वसुंधरा, ख्याति, प्रेम, राही, लीला के साथ सभी घर वाले माही का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। माही को बेहद शर्मिंदगी का एहसास होता है। वसुंधरा जोर से चीखती है, माही। माही का यह रूप देखकर अनुपमा के सीरियल में यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि वसुंधरा तो पहले माही की शादी के खिलाफ रहेगी, विधवा विधवा करके उसकी शादी को रोकने के लिए प्रयास करेगी, लेकिन जैसे ही गौतम माही से शादी करने को कहेगा, वसुंधरा गिरगिट की तरह रंग बदल कर माही की शादी गौतम से करा देगी, ताकि अनुपमा माही की शादी कहीं और ना करा सके। इधर ख्याति आकर माही को बहुत डांटती है, मेरी बेटी आर्यन की विधवा होकर तुम 16 श्रृंगार कर रही हो। ख्याति अनुपमा को कहती है, अनुपमा, तुम मेरी बेटी को मुझसे छीनने चली हो, अरे पहले अपनी बेटी को तो संभाल लो तुम। वसुंधरा कहती है, दूसरों के घर में ताक झांक से फुर्सत मिले तब तो ये अपने घर परिवार पर ध्यान देना। ये अनुपमा हैरान होकर देखती रह जाती है। ख्याति माही का श्रृंगार हटाने लगती है। सब कहते हैं, अरे उसे लग जाएगी। ख्याति को पैनिक अटैक आ जाता है। वह अनुपमा को धक्का देकर कहती है, तुमने मेरे एक बेटे को मार दिया, दूसरे को मुझसे छीन लिया, मेरी बेटी मुझसे छीन ली, और अब मेरी बहू को मोहरा बनाकर मुझे हर्ट करना चाहती हो। अरे शर्म के साथ साथ अकल भी बेच खाई हो क्या तुमने? अरे विधवा है ये। ख्याति की बात सुनकर सबको बुरा लगता है। माही ख्याति को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, सॉरी माँ, सॉरी। माही कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरों की खुशी में खुशी नहीं होती, लेकिन अकेलेपन का भी एहसास होता है। मैं बस आर्यन की याद में खुशी के वो पल बिता रही थी जो किस्मत ने मुझसे छीन लिए। सभी माही की बात सुनकर दुखी होते हैं। माही कहती है, बादशाह जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया, वरना मैं कभी आप लोगों के सामने ऐसे नहीं आती, कभी नहीं। सॉरी माँ, माफ़ कर दीजिए मुझे। राही जाकर माही को गले लगा लेती है। वसुंधरा अनुपमा को कहती है, अब ये आपकी कौन सी नई चाल है अनुपमा जी? आपने हमारी बेटी हमसे छीन ली, प्रार्थना का तलाक करवा कर उसकी शादी करवा रही हैं, अब क्या हमारी बहू छीनना चाहती हैं? क्या अब आप एक विधवा की भी शादी करवाना चाहती हैं? सभी वसुंधरा की बात सुनकर दंग रह जाती हैं। वसुंधरा अनुपमा की बहुत बेइज्जती करती है और दुनिया भर के ताने देती है। वह माही को कहती है, माही, तुम शादी की खुशी में यह मत भूलना कि तुम एक विधवा हो। अनुपमा
अनुपमा कहती है आप लोग ये शब्द बार बार क्यों इस्तेमाल कर रही हैं, और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इधर बादशाह माही को सॉरी कहता है। माही कहती है नहीं बादशाह, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और अंश प्रार्थना आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों की खुशियों का रंग फीका कर दिया। सॉरी। अनुपमा मेरी बच्ची कहकर माही को गले लगाने जाती है तो माही अनुपमा को जोर से धक्का दे देती है और वह अनुपमा नीचे गिर जाती है। माही चीखते हुए कहती है मेरी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं, आर्यन की मौत की जिम्मेदार भी आप हैं। और माही वहाँ से रोते हुए कमरे में चली जाती है। अनुपमा भी कमरे में आती है। अनुपमा माही को संभालती है। माही अनुपमा से अपने आप को छुड़ाती है। माही अनुपमा को दोष देती है। वह कहती है क्यों किस्मत मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेती है, वैसे मैं किस्मत को क्यों दोष दे रही हूँ। आपने मेरा सब कुछ छीना है, आपने क्यों आर्यन मुझसे छीन लिया, आपने आर्यन को मारा है। अनुपमा माही को कहती है मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, लेकिन अगर फिर भी तुझे लगता है कि मैंने तेरे साथ गलत किया है तो मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। माही अनुपमा को माफ़ कर देती है और गले लगा लेती है। इधर राही कहती है जहाँ भी मम्मी होती है वहाँ कुछ सही नहीं होता, वहाँ कुछ सही ही नहीं हो सकता। आर्यन की जान लेने के बाद भी उनको चैन नहीं पड़ा। तभी प्रार्थना जोर से चिल्लाकर कहती है अन्नू आंटी ने आर्यन को जान से नहीं मारा है, प्रेम खुश होता है। प्रार्थना आगे कहती है जो हुआ वो एक हादसा था, फिर भी आप लोग उनसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने सच में आर्यन को मारा हो। प्रार्थना आगे कहती है अन्नू आंटी कभी कुछ गलत नहीं करती है, वो जहाँ रहती है सब वहाँ सही होता है। जब कोई नहीं था तब वो ना मुझे और मेरी बेबी को संभाला, उन्होंने बस साथ दिया। और राही मुझे तुम पर तरस आता है कि उनकी बेटी होने के बाद भी तुम उनको नहीं समझ पा रही हो, तो सच में वो माँ है, अन्नू माँ। राही का चेहरा उतर जाता है। प्रार्थना आगे कहती है राही हम लोगों का दोहरा रिश्ता है एक दूसरे से, तुम मेरी भाभी और ननद हो, मैं भी तुम्हारी भाभी और ननद हूँ, और इसी दोहरे रिश्ते के नाते मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में जो सोचना है सोचो, पर बोलो नहीं, क्योंकि अब मैं अपनी अन्नू माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। सभी प्रार्थना का यह रूप देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। परी, किंजल व प्रेम के साथ डांस रानीज भी खुश होती हैं। दोस्तों यहाँ पर यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि प्रार्थना अनुपमा की फुल सपोर्टर बनकर उभरने वाली है आने वाले एपिसोड में। आपको प्रार्थना का यह रूप कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। इधर अनुपमा माही को समझाती है कि हम एक ही बात पर या एक दो बार हंसते हैं, बार बार तो नहीं, तो एक ही दुख पर बार बार क्यों रोना। अनुपमा माही को समझाती है कि जब तुम दुख का जेवर उतारोगी तभी तो कान्हा जी तुम्हें खुशियों का जेवर पहनाएंगे। आगे समझाती है माही को कि जब प्रार्थना को दूसरा मौका मिल सकता है तो तुझे क्यों नहीं, आज शुभ मुहूर्त है तो इस शुभ मुहूर्त पर एक शुभ शुरुआत कर। तभी बाबूजी आते हैं, वह अनुपमा का सर प्यार से सहलाते हैं। अनुपमा उनसे अपना दुख साझा करती है। वह कहती है कि इस घर में कभी किसी बच्चे को पिता का प्यार नहीं मिला, सिर्फ तोशु, पाखी और समर को छोड़ के। बाबूजी कहते हैं लेकिन तू है ना। अनुपमा आगे कहती है बाबूजी मैं माही का घर फिर से बसाना चाहती हूँ, एक बार उसकी फिर से शादी करना चाहती हूँ। बाबूजी कहते हैं तूने मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा। दोनों खुश होते हैं। तभी लीला आती है और कहती है और कोठारी हमारी जान छीन लेंगे। अरे मैं उस राखी दवे को नागिन कहती थी, लेकिन ये वसुंधरा तो बड़ा वाला अजगर है। हमने उसके बहू की दूसरी शादी की बात की ना तो वह हमें निगल जाएगी। अनुपमा कहती है माही की खुशियाँ कोठारियों के घमंड से बहुत बड़ी है माँ। लीला कहती है मेहरबानी कर माँ, तू ये कंपटीशन खत्म कर, वह मुंबई चली जा और यहाँ हमें हमारे हिसाब से जीने दे। इधर प्रार्थना को वसुंधरा की बातें याद आती है, वह रोती है। तभी अंश आकर प्रार्थना को संभालता व समझाता है। इधर बाबूजी, मनोहर जी व जिग्नेश मामा कॉमेडी करते हैं। तभी सरिता ताई पकोड़े लेके आती है। अनुपमा तैयार होकर कान्हा जी के सामने प्रार्थना करती है, उन्हें आमंत्रित करती है। वह कहती है मेरे अंश व प्रार्थना को आशीर्वाद देने आप जरूर आना, वह उनकी शादी को यादगार बना दीजिएगा। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में सभी लोग बारातियों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह अनुपमा सीरियल के न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।